कर लिया प्रदर्शन, खाली लाठी, फुड़वा लिए सर, करवा ली माओ बहनों की बेइज्जती, लड़कियों के कपड़े फड़वा लिए, सुकून दिल को पड़ गया, अब तक ना समझे ये मोदी सरकार है। देखने वालों ने अपने मुंह से कहा कि इधर से लाठीचार्ज हो रही है, उधर से आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, बाहर यहां से जाएं भी तो कैसे जाएं। हमें तो जलियांवाला बाग नजर आ गया। अरे अब पता चला है, अब एहसास हुआ है, इस देश का एक वर्ग मुसलमान पीटा जाता रहा है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की ये फुटेज आपको याद है? 2019-20 का ये वीडियो, जब जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी के अंदर फलाने की पुलिस ने घुसकर मुसलमानों को, मुस्लिम छात्रों को बुरी तरह से पीटा था। दिल्ली दंगों में वो फुटेज आपको याद होगी कि जब 4 लड़के नीचे गिरे हुए थे और दिल्ली पुलिस उनसे राष्ट्रगान गवा रही थी, उनमें लोगों की, मुसलमानों की मौत हुई। तब आप लोग जो आज लाठी खाए हैं, उस वक्त क्या कह रहे थे? कह रहे थे ना, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जब CAA के प्रदर्शन हुए तो शाहीन बाग को कोठा बताया गया, शाहीन बाग की औरतों को धंधे वाली बताया गया। क्या आज जो लाठी खा रहे हो सर पर, तुम उनमें से नहीं थे? बिल्कुल थे। क्या आज जो सरकार तुम्हारा लाठियों से स्वागत कर रही है, क्या तुमने उसे वोट नहीं दिया? बिल्कुल दिया। तुमने हमेशा से हिंदू मुसलमान जहर को चूज किया। मुसलमानों को तुमने, दलितों को तुमने गैर समझा। मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर अपना मुंह बंद रखा और मन में घृणा रखी कि भैया मुल्लों की तो चूड़ी टाइट होनी ही है। मुल्लों की चूड़ी टाइट हुई सो हुई, लेकिन तुम्हारी चूड़ियां तो तोड़ दी गई। हमारी तो टाइट हो गई, तुम्हारी तोड़ दी गई। काहे को? अब काहे को रोना? जब तुमने बोया ही कांटा तो फूल की उम्मीद कैसे करेंगे आप? मैं CJP का जो प्रदर्शन था, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता था बेचारे इनके साथ क्या होने वाला है। सबको पता था इनके साथ क्या होने वाला है। एहसास सभी को हो गया था। ये नहीं कहूँगा कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये पिटेंगे इतना। मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूँ, जो उनके मन में था उस हिसाब से आपको नहीं पीटा गया है। इस प्रदर्शन को ख़राब करने के लिए स्पेशल मीटिंग हुई है। प्रदर्शन की एक रात पहले, यानी 19 की रात को ही फज्र के टाइम ये ट्रक वहां पहुंच गया था जंतर मंतर पर, जिन ट्रकों के अंदर पत्थर डाले हुए थे। और उसके बाद वो तस्वीरें आपके पास आई जब गोदी मीडिया ने ये क्लेम किया कि पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी छात्रों ने की है। तब जाकर ये रात के वहां पर पहुंचे हुए 2 बड़े ट्रकों ने मुझे यकीन दिलाया कि भाई ये तो पूरा बढ़िया गेम बजाने की तैयारी है। आज वो लोग उन तमाम चीज़ों को महसूस कर चुके होंगे जो पिछले कई सालों से मुसलमान महसूस कर रहे थे और उन्हें तड़पाया जा रहा था। प्रदर्शन करने वाले हिंदू, कट्टर हिंदू, उच्च कोटि के हिंदू, वो आंसुओं से रो रो कर न्याय मांगते रहे, लेकिन सामने बीजेपी के समर्थक जब जब आए, अपने धर्म की हिंदू लड़कियों की ही इज्जत लूटने की बात कही, धंधे वाली कहा, पुलिस ने उन्हें मारा पीटा। सोनम वांगचुक को ऐसे छुपा कर ले गए कि न जाने कितने बड़े आतंकवादी को छुपा कर ले गए। अभिजीत दीपके का मुंह दबाया गया। सोनम वांगचुक की धर्मपत्नी का बाल पकड़ के खींचा गया। दिल्ली पुलिस से माशाल्लाह आप क्या ही उम्मीद करते। दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस इसी तरह से काम करती है। जब मोदी जी ने कह दिया कि प्रदर्शन नहीं करना, तो तुम क्यों कर रहे हो? मोदी जी अगले 50 साल तक के लिए इस देश के राजा हो चुके हैं, बस घोषणा बाकी है। दोस्तों, अब दिन आया 20 तारीख, लोगों का जमावड़ा बढ़ा। शायद ये जमावड़ा नहीं बढ़ता अगर सोनम वांगचुक को 2 दिन पहले दुनिया के सामने किडनैप नहीं किया होता, उनको अस्पताल के अंदर ऐसे बंद न किया होता जैसे वो तिहाड़ में हैं हजरात, तो शायद आज ये तमाम चीजें ना होती, ये प्रदर्शन इतना बड़ा ना होता। जब प्रदर्शनकारी CP की तरफ बढ़ने लगे तो एक तरफ से खबर आती है कि दिल्ली मेट्रो के तमाम उन रूट्स को बंद कर दिया गया है, मेट्रो रुक ही नहीं रही है, वरना जहां मेट्रो रुक भी रही है तो वहां एग्जिट वाला गेट बंद कर दिया गया है। जिस जगह पर जंतर मंतर पे आगे बढ़ते हुए CP के इलाके में छात्र पहुंचे,
तो वहां जैमर ऑन कर दिए गए और इंटरनेट बंद कर दिया गया। जैसे ही प्रदर्शन जंतर मंतर से निकलकर सीपी से निकलकर संसद की तरफ जाने लगा, तो फिर पुलिस ने वो काम किया जिसके लिए मोदी जी अपनी पुलिस से बहुत प्यार करते हैं। आज पुलिस के सामने मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। आज देश के युवाओं को पीटना था। आदेश सुप्रीम लीडर का था। भारत के सुप्रीम लीडर प्रधानमंत्री नहीं, अब वही राजा है। और फिर जो पीटा है, क्या ही पीटा है। लेकिन आप सच्चाई देखिए दिल्ली पुलिस की। एक तरफ दिल्ली पुलिस कहती है कि लाठीचार्ज नहीं किया गया है, मारा नहीं गया है, पीटा नहीं गया है, छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। दूसरी तरफ उसी वक्त छात्रों को ऐसा पीटा कि दिल फट जाए। हमारे जवानों को ऐसा बना दिया गया जैसे जवान नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा में नहीं, ये आतंकवादी हैं। हजरात, तैयारी इतनी मोदी की ज़बरदस्त थी कि RAF हो या कोई भी पुलिस बल हो, सबके नाम के बिल्ले गायब कर दिए गए। तो जी सर, आपका टैग क्यों नहीं है? आपका टैग किधर है? आपका नेम प्लेट किधर है? प्लीज़ आंसर अस। आपका नेम प्लेट किधर है? नहीं, ऐसा क्यों सर? मतलब हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम आपका नेम टैग नहीं है तो हम यहाँ पे आपको कौन समझेंगे? आप जवान हो या नहीं? आप नॉर्मल कपड़े में हो? नहीं, आपको जवाब तो देना पड़ेगा। सिर्फ आप नॉर्मल कपड़े में यहाँ पे खड़े हो, हम कैसे समझेंगे? गोदी मीडिया की पूरी कोशिश थी, आदेश राजा का आया था कि कोई भी कवर नहीं करेगा इस खबर को, लिहाजा जनता को ही, युवाओं को ही पत्रकार बनना पड़ा। मेरे दोस्तों, युवाओं ने ही बताया, दिखाया कि ये जो फौज की गाड़ियां, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां हैं, उनके नंबर प्लेट छुपाए जा रहे हैं। इनसे डरने वाले नहीं हैं। क्या देना चाहते हैं? और हम हमारे नेता नहीं हो, हम तुम्हें नेता नहीं मानते। देश हमारा है, हम तय करेंगे, हम तय करेंगे। मोदी जी इस देश के कोई हल्के फुल्के आदमी थोड़ी हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। जनता के वोटों से वो राजा मतलब प्रधानमंत्री बने हैं और तुम उनके नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हो। फिर दिल्ली पुलिस ने युवाओं को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कुछ इस तरह से दिया। ठीक ऐसे ही मोदी के पसंदीदा लोग, जिन्हें बेकार लोग अंधभक्त कहा करते हैं, उनमें से एक बच्ची अंधभक्त जिसने बताया कि मैं मोदी के साथ हूं और साथ ही रहा करती थी, लेकिन आज मोदी जी ने बढ़िया इनाम दिया है। उसके बाद उस बच्ची को डिटेन किया गया है। डिटेन करने के बाद पुलिस ने उसे 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर ही दिया होगा। देखिए, कोरोना भगाएगा, हम आपके साथ हैं। हमने एक अंधभक्त घंटी बजाया कि कोरोना भागेगा। आप देश को देखो, कहाँ छुपे हो मोदी? आप देश के साथ देखो, हमें पुलिस क्या है, कॉलर फाड़ी है, तो पत्ता दिया है हमारा, हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को फीमेल आपको मेल पुलिस ने डिटेन। हजरात, CJP के प्रदर्शन में मुझे नहीं पता था कि बच्चे दिवाली खेलने आए हैं। दिल्ली पुलिस ने भी खूब दिवाली खेली। यह तस्वीर जनता के द्वारा ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है, जिसमें टारगेट करके छात्र के ऊपर पटाखा फेंका गया है। अब वो पटाखा आंसू गैस के गोले हो या कुछ भी हो, लेकिन दिवाली मनाई गई है। युवा जो पिट रहे हैं, जिनको आज लाठी लगी है,
जिनके बालों में हाथ डालकर खींचा गया है, जिनकी कोख में लात मारी गई है, जिनकी कोहनी से नक्सरी फोड़ दी गई है, याद रखिएगा आपका नंबर पहली बार लगा है। हम मुसलमानों के लिए ये आम हो चुका है। अब एक तरफ ये चल रहा था, दूसरी तरफ संसद में ऐसी तैयारी थी जैसे आतंकवादी आ रहे हैं, गुंडे आ रहे हैं, पाकिस्तान के टॉप के आतंकवादी हमला करने वाले हैं। उसके बाद मोदी की सेना ने कुछ इस तरह से तैयारी की है। ये देखिए, इस तरह की तैयारी थी। बताइए फिर कैसे कोई आतंकवादी हमारी संसद में घुस पाता। देखते ही देखते मोदी जी की नजर में, धर्मेंद्र प्रधान की नजर में ये नकली युवा, ये जो सो कॉल्ड गुंडे हैं, ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइना, पता नहीं कहां कहां वाले गुंडे हैं, ये सड़कों पर आने लगे, कॉकरोच की तरह फैलने लगे। जगह जगह पर प्रशासन नजर आ रहा था। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये हिंदुस्तान कैसा बना दिया है तुमने। जैसे कि पुलिस वालों को देखो, ये देखो रस्सियों में से लेके आ रहे हैं उसको। देखो ये देखो, ये जानवरों की तरह उसको घसीट रहे हैं, देख सकते हो। ये देखो, ये पुलिस का रवैया देख सकते हो, आप देख सकते हो लोगों के प्रति। ये देखो कैसे लेके जा रहे हैं इसको। ये देखो अमित शाह के गुंडे, ये देखो जैसे लाश को लेके जाते हैं ऐसे लेके जा रहे हैं। ये देखो ये अमित शाह के गुंडे। पुलिस वाले लाठीचार्ज ना करें। लाठीचार्ज, अरे क्या कर रहे हो आप? 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 बीजेपी के समर्थक, वाह, बीजेपी भगवान मोदी के समर्थक इस प्रदर्शन में आए और हिट लेकर आए, जो अगर आंखों में मार दिया जाए तो आंखें खराब हो जाएं। हिट को हथियार की तरह लेके आए। अब जब वहाँ के युवाओं ने पुलिस इंस्पेक्टर से, सीनियर अधिकारी से शिकायत की, तो सीनियर अधिकारी साफ तौर से बीजेपी के समर्थकों को सपोर्ट करते नजर आए। और क्या ही उम्मीद की जाए। यहाँ एक आदमी हिट लेकर आया, कंप्लेन काहे की चाहिए आपको? हिट लाना कौन सा इलीगल? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है बॉस, 100 ml से ज्यादा। देन क्राउड में कैसे ला सकता है वो? You tell me the law. Yes, I can tell you the law. I'm a lawyer. What's the problem? Show me law. What do I show you? You want me to show you the provision right here? That is not how the law works. एक तरफ लाठियों पर लाठियां चल रही थी, दूसरी तरफ ये जन सैलाब, बेरोजगार, परेशान स्टूडेंट जिनका भविष्य अंधकार में है। कहा गया था जिनसे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दिया जाएगा, दिल्ली में सड़कों पर भरते हुए नजर आए, कॉकरोच की तरह फैलते हुए नजर आए। दिल दुखाने की तस्वीरें ऐसी हैं कि कई तस्वीरें हमने काट दी हैं। और हम तो दिल्ली पुलिस के साथ हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने तो पहले ही कह दिया था कि भैया हम कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, लाठीचार्ज नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन एक साजिश पहले से की जा रही थी। तमाम गोदी मीडिया लगे हुए थे कि स्टूडेंट्स को बदनाम किया जाए, छात्रों को बदनाम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनको आज छात्रों को एहसास हुआ होगा कि ये जो हिंदू मुसलमान की नफरत 2014 से फैलाई जा रही है, इसमें सिर्फ एक पार्टी का हाथ है, और उस पार्टी का पूरा हाथ, पैर, मुंह और पिछवाड़ा लगाकर साथ गोदी मीडिया ने दिया है। मेरे दोस्तों, यहां तो मुसलमान का बात ही नहीं है, यहां तो छात्रों का बात था। छात्र तो एक अलग ही मजहब है भाई। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें क्या ही मतलब है। हालांकि ये तमाम बच्चे, इनके माँ बाप ने बीजेपी को वोट दिया था। यही वजह है कि दोस्तों, हमेशा की तरह दंगाई चोपड़ा गोदी पत्रकार एक दिन पहले ही पूरी प्लानिंग सेट कर रहा था। पहले ही कह रहा था कि हमला होने की तैयारी है, छात्र ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। यकीन ना आए तो देखिएगा, फिर ये कहते हैं कि हमारे पत्रकारों को जलील किया जाता है। बहुत बड़ी खबर आ रही है, कई पुलिस वाले जख्मी हो गए हैं।
जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं वो ये भी बता रहे हैं कि कई पुलिस वालों के सर से भी खून निकल रहा है, कई पुलिस वाले जख्मी हुए हैं, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई है। ये जो कॉकरोच का आंदोलन जो सीजेपी चल रहा है, हालांकि पहले लाठीचार्ज की खबर आई थी, लेकिन अब पूरा जो क्रोनोलॉजी सीक्वेंस ये बताया जा रहा है कि पहले पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हुई, उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जैसे कश्मीर में पत्थरबाजी होती है ना, यहाँ पर भी पुलिस पर पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई। पुलिस ने फिर हल्का बल प्रयोग किया और पुलिस पर जो हमला हुआ है, पुलिस पर अटैक हुआ है, 3 से 4 पुलिस वाले जख्मी भी बताए जा रहे हैं। कई पुलिस वाले वहां पर जख्मी हुए। दरअसल संसद मार्च तक की आज परमिशन थी नहीं, क्योंकि आज पार्लियामेंट सेशन शुरू होना था। समझ में आ गया, गोदी मीडिया की तैयारी ही कुछ और थी, नैरेटिव ही कुछ और था। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा देश, ये जनता, ये स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ या कोई भी सवाल सरकार से किया जाता है तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तुम्हें भी उसी लाठी से, उसी लठ से पीटा गया है, खून में तरबतर तुम्हें भी किया गया है। जो तुम्हारे माथे से खून निकला है, ज़रा चेक फ्यूचर में भी कर लेना। कभी मुसलमान का खून निकले तो अपना खून सोच लेना कि क्या तुम्हारा खून इस मुसलमान के सर से जो खून निकल रहा है उस खून से अलग है। बहरहाल दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने खुद पोस्ट कर दिया, जिसमें जो स्टूडेंट्स के प्रवक्ता हैं, 1-2 लोग, वो खुद उनके साथ मिल रहे हैं, अपनी डिमांड रख रहे हैं। उन्होंने ये खुद पोस्ट किया, हालांकि घंटों के बाद सीजेपी के द्वारा बताया गया है कि हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई है। उधर गोदी मीडिया को आदेश था कि चाहे सर फूटे, चाहे जलियांवाला बाग बने, कोई भी चैनल किसी भी हालत में सीजेपी के हो रहे प्रदर्शन को कवर नहीं करेगा। आपके सामने सच है। छात्रों को लगता है कि सर फुड़वाने से, आज़ादी आज़ादी चीखने से तुम आज वाले से आज़ाद हो सकते हो? नहीं हो सकते, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। कहाँ गया बॉलीवुड? 4 स्टार्स आए, वो सच में स्टार हैं, लेकिन जिनको तुमने सच में स्टार बनाया, क्या उनमें से कोई नजर आया? फिर किसी हीरो की फिल्म आएगी, तुम कुत्ते की तरह जबान लटकाकर पैसा खर्च करके उनकी फिल्म को हिट करवाने पहुंच जाओगे। लेकिन जंतर मंतर पर क्या हुआ देखिए। और बहुत सारे लोग ये डंडे छुपा रहे हैं अपने, इनके हाथ में डंडा था, दिखा डंडा दिखा रहा है। ये देख ना, ये रोड, ये देख रोड, ये डंडा, ये डंडा देखो इनके हाथ में डंडा। रखो इनकी तस्वीरें है ना, पहले से कमेंट कर रहे सारे। अरे कोई बात, ये हाँ आप नहीं हो, मिला के हमें ये, हाँ हमें ये पता है कि आप लोग प्रोटेस्ट वाले तो नहीं हो कम से कम। उन्होंने भी बोला था देख लेना, मैंने कहा ना, भगत सिंह सबको चाहिए, अपने घर पे नहीं चाहिए। मैं कहा मेरी माँ को गर्व होएगा कि भगत सिंह पैदा किया था, मर गया हूँ आज। अरे स्टैम्पीड हो जाएगा, स्टैम्पीड हो जाएगा। स्टैम्पीड हो जाएगा भाई। सर बच्चों को मार रही है इस बुरी तरीके से। ब्रिटिश शासन में भी नहीं हुआ था ऐसा पुलिस ने। ये अंग्रेज से भी बुरी हाल है। ये गोली मार दो, गोली मार दो, खत्म करो, पर ऐसे क्यों हाथ पैर तोड़ रहे हो? ये आपके जो पुलिस वाले ये हमारा स्वतंत्र भारत, नरेंद्र मोदी मार रहे हैं बिना यूनिफॉर्म के, इतना गंदा मार रहे हैं। सबसे पहला जो मारा इन्होंने, यहाँ लिटा दिया, बेहोश कर दिया मार मार के, और इनको ऑर्डर मिले हुए हैं सीधा सर पे अटैक करो। कोई एक बंदा नहीं जो सर के बिना नहीं बच रहा है। हम प्रोटेस्ट में, हम बहुत शांति से आ रहे थे इधर से, मैं सुबह की आई हुई हूँ, बहुत शांति से आए हैं हम मैम। इन्होंने यहाँ से घुसने नहीं दिया, हमें सीधा मारना शुरू किया है। मुझे पड़ा है जो बिना यूनिफॉर्म के 3 डंडे मुझे यहाँ मारे हैं, वहाँ पे आधे लोग बिछा दिए हैं, सीधा सर पे मार। ये वीडियो दिल्ली पुलिस और दिल्ली के राज्यपाल के लिए है और इंडियन गवर्नमेंट के लिए। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको नहीं पता है कि आप बच्चों को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। जंतर मंतर पर बच्चे ट्रैप हैं, वो बाहर निकलना भी चाहते तो उनको निकलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इस तरह की आप इधर से आंसू गैस मार रहे हो, कभी इधर से आप लाठियां चला रहे हो। बच्चों को नहीं पता कि उन्हें कहाँ जाना है, और इंटरनेट नहीं है। बच्चों को सच में नहीं पता है कि सिचुएशन क्या है, सीजेपी के लीडर्स किधर हैं, या उन्हें कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, क्या करना। ये देखिए, ये जितने भी जवान जा रहे हैं, इनका नेम प्लेट ना है, ना कोई टैग है। ये कैसे आरपीएफ के जवान जा रहे हैं? आरएएफ के जवान देखिए, किसी का नेम प्लेट नहीं है, किसी का कोई टैग नहीं है, किसी का कोई बैच नंबर नहीं है। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला
तो आपको बुलाया किसने है? पेशेंट के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के एक्सीडेंट हो गया इस रोड में, एक इस भाई का और एक इस भाई का बड़ा फिसलते हुए गिरे। और इस रोड में ना भाई कुछ ऑयल डाल रखा है, और यहाँ पे जो भी बाइक आ रही है वो गिरे जा रही है। तो भाई यहाँ पे रोड में दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा संभल के चलना है भाई। रोड में ना तेल वेल डाल रखा है कुछ, और बाइक गिर रही है। भाई कैसे गिरा, कैसे गिरा, कुछ हुआ था? कम से अपने आप या ब्रेक? Messages have been posted on the police vehicle by the protesters. Many of the messages say BJP hi hi. ये यहाँ से जो आपको गैस के गोले वो दागे जा रहे हैं, आप देखिए। और ये वो बच्चा जो कनेक्ट पे वो जो हाई पॉइंट जो कैप्चर कर रखा है वहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। दोस्तों देख सकते हो कैसे भगा भगा के मार रहे हैं गली में भी। ये है गुंडागर्दी। कोई तो वीडियो बना लो। ठीक है ठीक है। देखो भाई, इनकी पैड लगता है तोड़ दिया इन्होंने। कैसे लाठी चार्ज कर रहे हैं, देखो 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 देखो, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे। देखो देखो एक्सीडेंट हो रहा है, फिर भी मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। ये है एक मिनट पकड़ो। मोहब्बत की दुकान खोलेंगे हम, जहाँ जाएंगे मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। सर ये देखिए, दिखाइए मीडिया पाकिस्तान से आएंगे प्रोटेस्ट करने के लिए। ये देखो, जितनी मेहनत इन प्रदर्शनकारियों को रोकने में की गई, उतनी मेहनत अगर पेपर लीक होने से रोकने में लगाया जाता तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। सड़क पर तेल डाल दिया गया, छात्र स्कूटी ले लेकर गिरते रहे। इससे पहले की यह तस्वीर आपने देखी जिसमें सादी वर्दी में पुलिस होती है, नाम का प्लेट भी नहीं है, और छात्रों का कहना है कि ये गुंडे हैं। और उस गुंडे ने उसकी ऑडेसिटी देखिए, सामने से सबके सामने छात्रों को पीटना भी शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने कसम खाई थी पापा की कि वो नहीं दिखाएंगे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स ने सबसे विचलित करने वाली तस्वीर को दुनिया को दिखा दिया। इससे भारत का और मोदी का कितना नाम होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अल जजीरा ने भी, अरब के सबसे बड़े अरबिक चैनल ने पूरी तरह से उस प्रदर्शन को दिखाया। जो काम गोदी मीडिया नहीं कर सकता, औकात नहीं करने की, अरब के मीडिया ने कर दिया, इंटरनेशनल रॉयटर्स ने कर दिया। ये लोग माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार रहे हैं। ये माँ बहन की गालियाँ दे दे के मार रहे हैं लड़कियों को। यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगाई। ऊपर सिविल ड्रेस में एक पुलिस वाला सिविल ड्रेस में था। इतनी बुरी लाठी देखिए, कितनी बुरी तरह से मारा है। एक पुलिस वाला था, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दे के मार रहा था। बधाई बहुत हो गया। आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है कि नहीं हुई है। आपको पता है, वीडियो हमने नहीं बनाया है, आम जनता ने, जो उन्होंने लाठी खाई, जो लाठी खा रहे थे, एक दूसरे की तमाम वीडियोस को खुद बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इंटरनेशनल मीडिया ने दुनिया को दिखाया कि लाठीचार्ज हुई। लेकिन आपका गोदी मीडिया, जो आज पत्रकारिता में, जर्नलिज्म में हमारा देश 157वें स्थान पर पहुंचा हुआ है, ऐसे थोड़ी। गोदी मीडिया कह रहा है कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज नहीं हुआ, और कह रहा है कि पुलिस का दावा है। पुलिस के दावे, गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग और सच आपके सामने है। बस मैं इतना ही कहूंगा, मेरे भारतवासियों,
राजा तो एक ही है जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चेहरे पे कोई शिकन नहीं नजर आएगी। धर्मेंद्र प्रधान के आंखों पर कोई शर्म नहीं नजर आएगी। बीजेपी के लीडर्स और चौड़े में घूमेंगे, तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। हम थक गए हैं, हम हार मान चुके हैं। एज अ मुस्लिम मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, ये जामिया की तस्वीरें हैं। जो छात्र आज सरों पर लाठी खा रहे हैं, वो छात्र इस वक्त चुप थे, हो रहे जुल्म पर चुप थे कि मुसलमान पिट रहे हैं। ज्यादा समय नहीं हुआ है, प्रभु श्री राम ने आईना दिखा दिया है, सबक सिखा दिया है कि भारतवासियों, तुमने जुल्म पर अपनी जबान बंद रखी, यह देखकर कि सामने वाले का धर्म क्या है। वही लाठी जो कल जामिया पर मुसलमानों पर चली थी और चलती है, वो आप पर भी चली। हजरात, यही कहूँगा, मोदी जी से तुम जीत नहीं सकते। वो इनकलाबी बातें, वो अंग्रेज़ों का ज़माना, ये वो ज़माना नहीं है। यहाँ तुम अपनी बात हक बोलोगे, सोशल मीडिया पर डालोगे, चैनल डिलीट हो जाएगा। सड़क पर उतर के सवाल करोगे, भैया तुम ही बंद हो जाओगे। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप को तुम्हारा कोई अपडेट नहीं मिलेगा। मोदी जी से सवाल करोगे तो बीजेपी के सपोर्टर्स आपकी बहनों का करने की बात कर देंगे। अगर आप सवाल कर लोगे तो हिंदू हो अगर आप, तब भी आपको गद्दार हिंदू, कांग्रेसी हिंदू कह दिया जाएगा। आज की तारीख में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये तो शुरुआत है बर्बादी की। आगे आगे देखिए होता है क्या। सब मिलकर बोलेंगे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर, धन्यवाद प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी।